हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पीवाईक्यू यूपी टीजीटी का नागरिक शास्त्र का पेपर लेके आई हूँ। टीजीटी में जो दो पेपर आते हैं वहाँ पे हिस्ट्री या पॉलिटी आप दे सकते हो, मतलब 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आप दे सकते हो। ठीक है, 125 क्वेश्चन टोटल होते हैं, उनमें से 63 किसी पार्ट का दे दो, एक 62 दे दो, ऐसा रहता है। तो आज मैं आपको नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन कराऊंगी जो 2005 में आया हुआ है। इससे पहले भी मैं 3-4 साल के क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू डाल चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे देख लेना। आपके कोई भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी आपको बूस्ट करेगा। ऑलरेडी कई सारी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जो आपको हेल्प करेगा। आप एक बार जरूर प्लेलिस्ट को चेक करना। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कराती हूँ। अभी फ्री में आपको अच्छे कोर्स मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। अगला है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो देखो, चार्ल्स मैरियम भी है, डेविड स्टन भी है, हेराल्ड लॉसवेल भी है, उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, फोर्थ। अगला, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो कार्ल मार्क्स, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया, ये राजा राम मोहन रॉय। तो ये किए थे। देखो, जवाहरलाल, प्रजातांत्रिक समाजवाद आए तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और अगर आए वैज्ञानिक समाजवाद तो कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये सब समाजवादी हैं। ठीक है, ये दोनों भी समाजवादी, ये लोहिया भी समाजवादी है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा, प्रजातांत्रिक समाजवादी का नाम दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित बोल रहा है। देखो, उदारवाद किसका मिश्रण है? तो उदारवाद ना लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। साम्यवाद, समाजवाद, देखो इसमें क्या करना है, इसको कट कर दो, ये 3 जो स्टार्टिंग वाला सब कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उदारवाद, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो देवीय सिद्धांत किए थे जेम्स प्रथम ने प्रतिपादित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंध राज्य समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, ये किसने बोला था? ये मैकाइवर ने बोला था, ऑप्शन सेकेंड। अगला है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये बोले थे रूसो। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अगला है, उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो जनक पूछेगा तो जेरेमी बेंथम। ठीक है, संपत्ति संबंधित दृष्टि से सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी, सेकंड। राज्य अच्छे मार्गों में बाधाओं की बाधा है, यह टी एच ग्रीन, थर्ड। अगला है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादित किया किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन फोर। निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक है, तो व्यक्तिवादी विचारक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें मॉन्टेस्क्यू हैं। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी है, यह कथन किसका? ये काफी अच्छा कोटेशन है, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लेना। हॉब्स का है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन क्या? सूना, निर्बल, निकृष्ट, अल्पजीवी था। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किए थे प्लेटो ने। ये देखो, ये आदर्शवादी टाइप के थे, ये यथार्थवादी थे। ठीक है, तो ये दार्शनिक राजा कैसा राजा है इस पे विचार नहीं, कैसा होना चाहिए, मतलब आइडियल उस टाइप के का विचार था इनका। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सोशल सामान्य इच्छा, ये रूसो ने किया है। अगला है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? तो देखो, शासक वर्ग भी है, सैनिक वर्ग भी है, उत्पादक वर्ग भी है, प्रशासक वर्ग की बात उन्होंने नहीं किया कहा है। ठीक है, और जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति में प्राकृतिक अधिकार, तो उन्होंने 3 तरह के अधिकार की बात की, जीवन की, स्वतंत्रता की और संपत्ति की। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। देखो, भारत संघात्मक, बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, अमेरिका भी संघात्मक, ब्रिटेन एकात्मक है। ठीक है,
अगला है धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य। तो धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? राज्य का कोई धर्म ना होना। थर्ड, ठीक है, और राज्य का कोई धर्म ना होना। नेक्स्ट है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया? 368। सेकेंड, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे कौन थे? BN राव। थर्ड, अगला संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद की संख्या कितना? 395। देखो कितने भी संविधान में आर्टिकल जुड़े हैं वो ABC करके जुड़े हैं, उसी में सब पार्ट जुड़े हुए हैं। संख्या पूछे तो 395 ही होगा। ठीक है, अगला भारतीय संविधान लागू होने की तिथि, तो यह है 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, तो यह है KT-सा, ऑप्शन फर्स्ट। संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो ये स्थगित किए जा सकते हैं। ठीक है, स्थगित किए जा सकते हैं। थर्ड, ठीक है, अगला है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। संसद के किसी सदन की बैठक की न्यूनतम गणपूर्ति क्या होती है? तो 1/10। ठीक है, 1/10। ठीक है, 1/10। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत के किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड, अगला है भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 245। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, तो संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के राष्ट्रपति सम्मेलन किस अनुच्छेद के अंदर मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य है? तो आर्टिकल 74, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो किसके द्वारा चुना जाता है? उपराष्ट्रपति बोला जा रहा है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आर्टिकल क्या है? 66 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसके तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने का निर्वाचक मंडल निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संक्रमणीय मत द्वारा, तथा ऐसे निर्वाचन मतदान गुप्त होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्ति है? तो राष्ट्रपति को कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपातकालीन है। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, तो 1952 में। ठीक है, अगला है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो 73। ठीक है, आगे है जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है, तो लोकतंत्र के मार्क्सवादी अवधारणा से, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम समिति के अध्यक्ष कौन है? उस समय का था, तो उस समय था जस्टिस चलैया। ठीक है, अगला है लक्षद्वीप की राजधानी, ये तो वो है ना, इनमें से कोई नहीं, कावारत्ती हो जाएगा ना, कावारत्ती। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। देखो अभी तो उस समय थोड़ा सा इजी आपको क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा इसी से टफ क्वेश्चन आप बना लेना। ठीक है, इसी से मैं फिर इससे अभी प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगी, जो आपको यूपी पीजीटी अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो भी काफ़ी हेल्प करेगा, और जो पार्ट पीजीटी में वो भी हेल्प, उसमें भी आपको हेल्प करेगा, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो मैं अभी कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर है ना, अक्टूबर मिड से मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी, डेली आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। ऐसे मैं प्रैक्टिस रोज ही कराती हूँ, मतलब हर 1-2 दिन बीच करके मेरे प्रैक्टिस सेशन। लेकिन अभी मैं सोचिए जितने ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है
वो पहले कंप्लीट करा दो, फिर मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँ। क्या है? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में, अब तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया है, लास्ट था 12वां पंचवर्षीय योजना। मंडल आयोग का गठन किया गया था तो 1979 में। वोट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो ये हमें पता है कौन है, मार्शल टीटो। 3 थे ना, मार्शल टीटो थे, नासिर थे मिस्र के राष्ट्रपति, देखो जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, मिस्र से थे राष्ट्रपति कर्नल नासिर, युगोस्लाविया से मार्शल टीटो। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो वित्त विधेयक से है आपका, देखो 110 है ना, 109 इसमें दे, देखो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं कोई धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में कुछ विशेष उपबंध है, इस आधार पर उत्तर थर्ड सही होगा। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो ये है इनकी है ना, वो 2020 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय जनपद में सेवा परीक्षा में चयन हुआ था। अगले वर्ष उन्होंने इस सेवा में त्यागपत्र कर दिया था और 6 मास के उन्होंने जीवन में जेल यात्रा की। उन्होंने इस दौरान उन्होंने इंडिया स्ट्रगल लिखा था। सुभाष चंद्र बोस की बुक है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन किसने किया है? देखो तो ये किए हैं आपके ये जवाहरलाल नेहरू। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, तो कानून मंत्री प्रथम है आपके ये भीमराव अंबेडकर। ये मैंने जो प्रथम मंत्रिमंडल है उसको शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है, अगर आपने शॉर्ट्स मेरा नहीं देखते हो तो वो देख लेना, शॉर्ट्स में मैंने डाल रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान तो उस समय काफी ये पुराना क्वेश्चन है, तभी कॉफी अन्नान थे। ठीक है, अभी एंटोनियो गुटेरेस है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 का महत्व है, तो देश के अंतर्गत किसी राज्य के संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और सेकंड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज लास्ट क्वेश्चन ये था इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, साथ ही साथ थ्योरेटिकल पार्ट को भी लेके आऊँगी, ताकि आपके प्रिपरेशन में मैं थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड और फैमिली में जो भी प्रिपरेशन करते हैं उन्हें प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।